वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो आज आज लॉर्ड जगन्नाथ की रथ यात्रा है। तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ कि लॉर्ड जगन्नाथ आप सभी लोगों से क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 3 पाइल कर रही हूँ। 3 पाइल्स के लिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है। तो आप देख लीजिए एक बार। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे-धीरे ग्रो कर रही है, और ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहिए और ऐसे ही इस चैनल को और भी बड़ा बनाते रहिए, और धीरे-धीरे हम सब लोग मिलकर ऐसे ही तरक्की करते रहें। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो, और हम सब लोग मिलकर आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि लॉर्ड जगन्नाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट की एनर्जी से। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे डेविल, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में, और फिर है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं थोड़ा सा इसको ओके दिखाया ओके। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, और कहीं न कहीं अपने जो गोल्स है, ड्रीम्स है, अगर उसमें कुछ गलतियाँ हो जाए या फिर कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, तो कहीं न कहीं उससे आप बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेते थे। एक कहीं न कहीं आप आपके अंदर एक एडिक्शन था काम को लेकर कि बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा फिर पैसे मिलेंगे, नहीं तो अगर मैं काम नहीं करूँगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो एक ओवर कमिटेड आपकी जो अप्रोच थी कि बहुत सारा मतलब टाइम मैं काम में ही खुद को झोंक डालूँ, कुछ और नहीं करूँ, और इसी वजह से कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करते थे, और सोचते थे कि बहुत सारा पैसा आपको इसकी वजह से मिल सकता है, या फिर प्रमोशन मिलेगा, या फिर आपको बहुत सारा काम और भी करने को मिलेगा, तो आपका धीरे-धीरे ग्रोथ होगा। और इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि आपको उसका जो अच्छा रिज़ल्ट है, गुड रिवर्ड्स है, वो मिले। और कहीं न कहीं आप ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने जो पैसे आपने कमाए थे, उसको बहुत सारी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे लोगों के बातें सुन के कहीं न कहीं आपको लगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से मैं बहुत कुछ सीख पाऊँगा, या फिर मुझे और भी कुछ गेन होगा। तो ये आपकी कहीं न कहीं थॉट्स थी। और ऐसा लग रहा है कि आप फ्रीडम चाहते थे इस मतलब पैसे से। खुद घूमने जाना चाहते थे, कुछ खुद करना चाहते थे, या फिर बहुत सारी जगह पे मतलब घूमने जाना है, एक घर खरीदना है, ऐसा कुछ आपका जो मटेरियल शौक था, उसकी वज़ह से कहीं न कहीं आप मतलब ऐसे सोचते थे कि ओके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो भ्रम था कि बहुत मतलब हार्ड वर्क करने से आप मतलब आगे बढ़ोगे, या फिर आपका बहुत कुछ मतलब अच्छा होगा, ये भ्रम कहीं न कहीं आपका पिछले कुछ महीनों में टूटा है, या फिर पिछले कुछ दिनों में ये टूटा है भ्रम कि ज़्यादा हार्ड वर्क करने से सब कुछ नहीं मिल सकता है, ज़्यादा ज़्यादा हार्ड वर्क करने से बस आपका ही मतलब शरीर में नुकसान होगा, आपको ही एडिक्शन लगेगा, या फिर पेन का एडिक्शन था आपको। मतलब आप दर्द बर्दाश्त करते जाते थे, ज़्यादा उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं करते थे। अगर कोई लोग आपको यहाँ पे बहुत सारा बुरा-भला भी अगर कहें, तो उसको आप सुनते जाते थे, आप काम करते जाते थे। कहीं न कहीं। आप खुद को रेस्ट नहीं देते थे, और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आप टाइम नहीं बना पा रहे थे। आप बाहर इंस्पिरेशन ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपसे कहीं न कहीं आपको लगता था कि ये जो आप काम कर रहे हो, वो आप मन से नहीं कर रहे हो। वो बस करना है इसलिए आप कर रहे हो। इसी वज़ह से आप बहुत मतलब परेशान होते थे, बहुत जल्दी थक जाते थे। बहुत मतलब आपको गुस्सा आता था कि क्यों मेरा काम नहीं बन रहा? लेकिन फिर भी आप मतलब हर रोज़ उठकर कोशिश करते थे आगे बढ़ने की, ऐसे चलने की। तो ऐसे करते-करते चलिए देखते हैं अभी प्रेज़ेंट की एनर्जी आपकी कैसी है। हुँ। यहाँ पे पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स का, फिर है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स जो है रिवर्स में। ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आप वो जो दुःख है, वो दुःख से कहीं न कहीं उभरने की कोशिश इस वक़्त कर रहे हो कि जो फेल्योर्स आपके पास हुआ है, आप बहुत इमोशनली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, इमोशनली स्टेबल बन चुके हो। दुःख को जैसे मैंने कहा कि आप दुःख से उभरने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं न कहीं सोच रहे हो बहुत सारे लोग आगे निकल गए हैं, आप वहीं जगह पे एक ही जगह पे आप स्टक हो। तो इसी वजह से आप सोच रहे हो कि एक तगड़ी डिसीज़न ली जाए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ? कैसे मेरी जो ये कमियाँ हैं, जो ख़ामियाँ हैं, जिससे मुझे उभरना है, जिससे मुझे आगे बढ़ना है, वो उससे कैसे बाहर निकले? तो इसके लिए आप मतलब कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली अपने पहले जो थे, उनसे अभी उससे अभी बहुत अच्छे पोज़ीशन में हो। आप फ्रीडम महसूस करते हो, आप पैसों को लेकर ज़्यादा सोचते नहीं हो। कहीं न कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से खर्च कर पाते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं अभी भी वो जो पिछली बातें हैं, वो कहीं न कहीं आपको चुभती है, थोड़ा-सा। और इसकी वजह से कहीं न कहीं आप सो नहीं पाते हो रात को, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंक आपकी बहुत चल रही है इस वक़्त। कैसे सिचुएशन को और भी बेहतर किया जाए, कैसे आप और भी थोड़ा-सा सेविंग्स कर सको, कैसे बहुत सारे लोग आप पहले बहुत सारे लोग आपसे जलते थे कि आप इतना हार्ड वर्क कैसे करते हो? आप क्या है, अब आप हार्ड वर्क के साथ-साथ अपना दिमाग भी अच्छी तरीके से चला पा रहे हो, दिल और दिमाग को एक तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो कहीं न कहीं।
और यहाँ पे आपके पास जो सीक्रेट्स है या फिर आपके पास जो भी कुछ है, जो दूसरे लोगों को बताने से शायद आपको लगता है कि आपका सपना जो है मतलब खतरे में पड़ जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा है जो जिससे नज़र लग जाएगी, तो उसको आप अभी अपने दिल में छुपा के रख रहे हो, किसी से कुछ शेयर नहीं करते हो। बहुत थोड़ा-सा मतलब शेयर करते हो, लेकिन बहुत ही कम। पहले जो आप मतलब खुल के ऐसे सबको सब कुछ बोल देते थे, एक स्टूडेंट एनर्जी में थे, उससे माने प पेज की एनर्जी से आप अभी किंग की एनर्जी में ट्रांसफर हुए हो कहीं न कहीं। आप मतलब पहले जो पैशनेट थे हर एक काम को लेकर, अभी आप स्मार्ट वर्क करते हो। अभी आप सोचते हो कि कहाँ कितना करना है और कितना नहीं करना है। अब आप अभी सिर्फ हार्ड वर्क में नहीं विश्वास करते हो, स्मार्ट वर्क पे विश्वास करते हो, क्योंकि आपने देखा ज़्यादा हार्ड वर्क करने से कहीं न कहीं आपको जो चाहिए था ज़िंदगी में, वो मिल नहीं पा रहा है, या फिर आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, उतना आपको फल उसका नहीं मिल रहा है। और कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आपके हाथ से टाइम निकलता जा रहा है, आपके हाथ से अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती जा रही है। कहीं न कहीं आपको लॉस हो रहा है, इसकी वजह से आप कहीं न कहीं वो हार्ड वर्क, बस हार्ड वर्क करो और कुछ मत करो, ये जो सोच है, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस हार्ड वर्क करते रहो, ये सोच से आप कहीं न कहीं बाहर निकल चुके हो बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी हम फ्यूचर में देखते हैं, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में फ्यूचर के लिए क्या है। यहाँ पे है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड और उसके नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ वांड्स। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से, जैसे मैंने कहा कि पहले से आप फाइनेंशियली अबंडेंस को, मनी को क्रिएट कर रहे हो, और उसकी वजह से कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी एक ज़िंदगी दे पाओगे यहाँ पे। बहुत अच्छी एक ज़िंदगी आप अपनी फैमिली को दे पाओगे यहाँ पे। और आपका लक बदलने वाला है फ्यूचर में। ऐसा लग रहा है कि लक आपका साथ देगा। जो लोग आपसे कहीं न कहीं आपसे आगे निकल गए हैं, या फिर जो लोग आपको यूज़ करके आगे निकल गए हैं, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा था, जो लोग आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके, उन लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा है सबक मिलेगा कि आपको छोड़ने की वजह से उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने एक ऐसा हीरा खोया है कि उनको दोबारा से वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ा रहे हो फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ को लेकर, अपनी स्किल के ऊपर बहुत सारा काम करने वाले हो फ्यूचर में। आपका जो एम्बिशन है, आपका जो ड्रीम है, वो कहीं न कहीं और भी बड़ा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है आप बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मतलब कोशिश करोगे पाथ क्रिएट करने की, ताकि वो भी आगे बढ़ सके आपकी तरह। आप खुद खुद के लिए तो कर ही रहे हो, दूसरों के लिए भी आप करना शुरू करोगे। और अभी आप ज़्यादा मतलब परिश्रम नहीं करते हो, स्मार्ट वर्क में विश्वास करते हो, जो आप अभी भी प्रेज़ेंट के टाइम में कर रहे हो, लेकिन वो और भी ज़्यादा एफिशिएंटली आप फ्यूचर में कर पाओगे। और जो लोग आपसे आर्ग्यूमेंट किए थे, या फिर जो लोग आपको कहीं न कहीं धोखा देकर चले गए थे, या फिर जो लोग आपको नीचा दिखाया था, उन लोगों से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बदला लेने वाले हो, या फिर मतलब बदला नहीं, वैसे मतलब आपको देखकर वो लोग कहने वाले हैं कहीं न कहीं कि तुमने जो तरक्की की है, वो तरक्की किसी और ने कैस नहीं कर सके। मतलब तुम्हारी तरक्की सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है। तुमने जो किया है तरक्की, वो मतलब किसी और ने नहीं किया है। तो ऐसा आपका ऐसे मतलब लोग बोलेंगे आपको। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्यार से भी मिल रहे हो कहीं न कहीं। जो प्यार आपको छोड़ के चले गए थे, आपको मतलब दुःख के सागर में ढकल के निकल गए थे, वो कहीं न कहीं वापस आ रहे हैं, माफ़ी माँग रहे हैं आपसे, और फिर से आपसे मतलब प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर, आपके डिसीज़न के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे चाहेंगे या नहीं, या फिर आप उसे मनाने मतलब हाँ कहेंगे या नहीं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो एक्चुअली कहीं न कहीं आपको मिलने वाला है, या फिर आपके पास कोई एक पर्सन आने वाला है जो एक्चुअल में आपके लिए सही इंसान हो, जो आपको मदद करेंगे, जो आपकी कदर करेंगे यहाँ पे। तो पास्ट की एनर्जीज़ बहुत सारी, ऐसा लग रहा है बहुत सारे पास्ट के लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँगे, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास रुतबा आ रहा है, आपके पास स्टेटस हो रहा है, आप बहुत अच्छी तरीके से घर खरीद सकते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा लैंड, प्रॉपर्टी वगैरह में आपने इन्वेस्ट बहुत अच्छी तरीके से किया है, आपका पैसा, आपका फैमिली, सब कुछ बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है, और ये जो सक्सेस है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बिज़नेस अगर डालने की कोशिश सोचेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से बिज़नेस डाल पाएँगे और बिज़नेस को आगे भी बढ़ा पाएँगे। और ये जो मैंने यहाँ पे जो टाइमलाइन दिख रही हूँ, ये एक लगभग 4 साल की, 5 साल की टाइमलाइन है। मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में आप जो करेंगे, 5 सालों में आपका जो तरक्की होगा, वो मतलब लगभग बहुत सारे लोग कोशिश करके भी 10-12 साल या 20 साल में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वो बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो और देखते हैं चलिए ओरेकल से क्या है आपके लिए। यहाँ पे ओरेकल कार्ड में बॉटम में है स्किज़ोफ्रेनिया। वही कि आपको यहाँ पे डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा इस महीने। यहाँ पे बहुत कुछ मतलब चेंज होने वाला है आपका सर्कमस्टेंसेस, अगर आप अपनी रूटीन में थोड़ी-सी बदलाव लाओ यहाँ पे। और देखते हैं चलिए ओरेकल कार्ड से क्या है। ओके, मैच्योरिटी, फिर उसके बाद है चेंज, यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, वो भी रिवर्स में, क्लिंगिंग टू द पास्ट, प्लेफुलनेस, और है थंडरबोल्ट, और यहाँ पे है बियॉन्ड इल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज़, स्ट्रेस रिवर्स में है, प्रोजेक्शंस, टोटैलिटी, इनोसेंस, और 2 कार्ड है। यहाँ पे है पोस्टपोनमेंट, और यहाँ पे है सप्रेशन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, और आप पहले से ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो। कहीं न कहीं आपकी एक अवेकनिंग एक्चुअली नहीं, ये एसेशन होने वाली है कहीं न कहीं, और पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सोच रहे थे कि टीम वर्क करने से टीम वर्क नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको टीम वर्क करने के लिए बोला जा रहा है ज़्यादातर। और
थोड़ा-सा स्ट्रेस कम लीजिए और कहीं न कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर मूड में आए हो, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने से कोई परहेज़ मत करना। बट जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की नौबत आए, बार-बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अपनी वैल्यूज़ को बदलने की कोशिश आपको करना पड़े, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। उससे आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, आपकी जो आपने जो एक अपने आप को जो जैसे बनाया है, उसमें कहीं न कहीं धक्का लगेगा। तो उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ पे सिचुएशन आएगा ऐसा कि आपको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप पुश करो ज़्यादा। आपको मतलब बार-बार बहुत सारे लोग तंग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो उसको आपको यहाँ पे मुकाबला करना है, उसके सामने खड़े होना है मैच्योरिटी से और अपनी सच्चाई को पूरी तरीके से बोलना होगा। और पास्ट की चीज़ों चीज़ों में अच्छाई ढूँढना बंद करना होगा। देखिए पास्ट में जो हो गया, हो गया। अगर अच्छा हुआ तो अच्छा है, अगर बुरा हुआ तो भी आपको अच्छा है बोलकर उसको स्वीकार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना आप एक्सेप्ट करोगे जल्दी, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जैसे मैंने कहा कि आपको डिफिकल्ट डिसीज़न लेना है आगे बढ़कर। अपनी हार्ट की भी सुननी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। ये यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, कि आपको अपनी हार्ट की सुननी है, सिर्फ़ दिल की या फिर सिर्फ़ दिमाग की नहीं, दोनों की एक साथ सुननी है, तभी यहाँ पे आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। और ऐसा लग रहा है आप कोई सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं। ये पुरानी जो कनेक्शन है, वो नहीं है। ये नई एक सोलमेट कनेक्शन है, जो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही है, जहाँ पे आप प्रोजेक्शन कर रहे हो एक-दूसरे के, या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विन फ्लेम वाइब्स है। हायर सोलमेट और हायर किसी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो, जहाँ पे आपको यहाँ पे उनकी तरफ से बहुत सारी ड्रीम्स दिखाई जाएगी, ताकि आपको पता चले कि कौन है और ये जो पर्सन है, ये आपके फ्यूचर में है, जो आने वाला है, अब तक आए नहीं। तो यहाँ पे आपको अपने खुद के लिए मतलब उनके लिए और इस रिश्ते के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा-सा स्ट्रेस कम लीजिए और अगर आपको लगे कि डेलीगेट कर देने से मतलब काम को किसी और को कर दे देने से आपका थोड़ा-सा बर्डन कम हो जाए, तो ये आपको ज़रूर करना है। चलिए देखते हैं और क्या है ओरेकल कार्ड से यूनिवर्स की तरफ से। सर्विस, प्रॉस्पेरिटी, पेगास, द साइलेंस, इंट्यूशन। हुँ। मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा करना है, तभी यहाँ पे कहीं न कहीं आप मतलब आगे बढ़ पाओगे और आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। और यहाँ पे एक्चुअली आप कैसे किसी लोगों से अगर सर्विस करते हो, किसी लोगों को हेल्प करते हो, मदद करते हो, सर्विस देते हो, ओपन हार्ट से मतलब आपको लग रहा है कि आपको देना चाहिए बस किसी कुछ फ़ायदा लूटने के लिए, वैसे आप सर्विस मत करना, ठीक है? आपको यहाँ पे सर्विस देना होगा पूरी दिल खोलकर। यहाँ पे जितना आप सर्विस दोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे और अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। आपकी हार्ट चक्र अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हार्ट चक्र थोड़ा-सा मतलब क्लोज़्ड ऑफ है आपका हार्ट चक्र। मतलब आप थोड़ा-सा नम हो चुके हो कहीं न कहीं पेन को लेकर। तो उस नमनेस को यहाँ पे काटना है और आगे अपने दिल को खोलना है और भी ज़्यादा। फिर है भुवनेश्वरी, सत्वा, ओके, हनुमान, फिर है लक्ष्मी, ओके, और यहाँ पे है छिन्नमस्ता, ओके। देखिए, पहली तो जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, वो बात तो है। और यहाँ पे और एक जो बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके सामने बहुत सारा माया या फिर बहुत सारी ऐसी टेस्ट आपको लाया जाएगी, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिखाई जाएगी, वो एक्चुअली में आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, वो अपॉर्च्युनिटी, वो लोग, आपको डिस्ट्रैक्शन की तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी जो रास्ते हैं, उस रास्ते पे सही तरीके से चल ना सको। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे। अगले आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में बहुत सारा आपको आपके सामने ऐसे चीज़ आएँगे, जिससे आपको लगेगा कि यही सही है, इसके ऊपर ही चल देते हैं। लेकिन वो आपको रिझाने के लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनो, इंट्यूशन आपको कह देगी कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। तो उसको आपको यहाँ पे ओवरकम करना है और यहाँ पे वो आप ओवरकम कैसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो या फिर दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हो। और पैसों को लेकर आपका जो आपको लगता है कि अगर मैं पैसे खर्च कर दूँगी तो मुझे और पैसे नहीं मिलेंगे, ये थॉट से आपको बाहर निकलना है कहीं न कहीं। आपको ये जो लैक ऑफ मनी वाला जो थॉट है ना कि लैक ऑफ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये थॉट से आपको निकलना है। आपको देखना है कि आपके पास क्या है, क्योंकि उससे ही आपकी दुनिया चलती है, उससे ही आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। आप जो सोचते हो ना, आप अगर गलत सोचोगे तो यहाँ पे आपके साथ गलत ही होगा। और अपनी बॉडी का बहुत सारा ध्यान रखना है और ज़्यादातर सनलाइट लेनी है। आप मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सनलाइट बिल्कुल ही नहीं लेते। आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट लेने की ज़रूरत है। और हर एक के सामने अपनी सच्चाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक को अपनी सच्चाई, आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ज़्यादा सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे? एकदम ही बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कर रहे हो। लेकिन क्या है कि हर हर कोई आपका भला नहीं चाहेगा और हर कोई आपकी सपनों को नहीं समझ सकता कि आप क्या सपने देख रहे हो, आप क्या करना चाहते हो दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए। तो अपने सपने को अपने तक ही रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से बोलिए। अगर आपकी माँ को आप इतना विश्वास करते हैं तो माँ से बोल सकते हैं। अगर नहीं बोल सकते तो किसी किसी जगह पे लिख डालिए, आपको अगर लगता है। और आज का दिन बहुत मतलब अच्छा है, 7-7 पोर्टल है, उसके साथ जगन्नाथ जी की मतलब लॉर्ड जगन्नाथ की रथ यात्रा है और कल अमावस्या है, उसके साथ नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि। तो बहुत बहुत ही मतलब पोटेंशियल है इस एनर्जी में कि आप मैनिफेस्ट कर सको बहुत अच्छी तरीके से आप क्या चाहते हो। तो उसको ज़रूर आपको यहाँ पे बोलना है, लिखना है, समझना है कि आप क्या चाहते हो एग्ज़ैक्टली। तो इसीलिए शायद मैं आज इस तरीके से मतलब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रही हूँ। तो नथिंग इज़ येट इन सेट इन स्टोन। फिर है यहाँ पे विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट और यहाँ पे है योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। हुँ। तो अब तक कुछ सेट नहीं हुआ है यहाँ पे आपके साथ।
आपको जो अगर लगता है कि सेट हो चुका है, कि पहले से ऐसा ही होगा, यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो चेंज करने की। यहाँ पे आपका फ्री विल है और जैसे मैंने कहा कि आपकी लक आपकी साइड आ रही है, धीरे-धीरे करके ही सही पर लक आपके साइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोरकास्ट है वो विन-विन ही होगा। तो आप कोशिश तो एक बार करके देखो कि आप जीत सकते हो या नहीं, आप अपने सपने को हासिल कर सकते हो या नहीं, एक बार कोशिश तो करके देख सकते हो। फिर है यहाँ पे फैंटेसी, मिल्क, डिवोशन, वोल्केनो, पॉन्ड, नूज़ और है यहाँ पे लायन, आइडेंटिटी, यहाँ पे है हेडहॉग, ओके, और यहाँ पे है ग्लव्स, ओके। देखिए, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप खुद को दूसरे लोगों से छुपाते हो, दूसरे लोगों के सामने सामने आप मतलब कहीं न कहीं ढोंग करने की कोशिश करते हो या फिर पेन को छुपाते हो कहीं न कहीं। तो वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि क्या क्या है कि दूसरे लोगों के सामने छुपाते-छुपाते आप खुद से भी वही छुपाने लगे हो कहीं न कहीं। ये आपके हीलिंग के लिए अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है बाहर इंस्पिरेशन ढूँढने की कोशिश मत करना क्योंकि इंस्पिरेशन आपके अंदर ही है और इसी वजह से कहीं न कहीं आप बाहर जब दूसरे लोगों से कम्फर्ट पाने की, अटेंशन पाने की कोशिश करते हो, जब वो नहीं मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में फँसते हो। आपको लगता है कि आपके साथ ही हर वक़्त बुरा होता है। कहीं न कहीं आप विश्वास करना भूल जाते हो तभी कि आप यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स आपके लिए क्या है और आप यूनिवर्स के लिए क्या हो। यूनिवर्स आपका मदद ऐसे ही नहीं कर देता, सबको इंट्यूशन ऐसे ही नहीं दे देता। उसके लिए आपको उतना सशक्त होना पड़ता है ताकि आप उन चीज़ों को, उन बातों को समझ सको। बहुत कुछ दिखाया जाता है सबको, लेकिन सबको सब कुछ समझ नहीं आता है, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो पावर है कि आप जान सको कि आप क्या हो। आपके अंदर धैर्य बनाना पड़ेगा और भी ज़्यादा आगे धीरे-धीरे करके और आपको जो मनी, जो स्टेटस, जो सोसाइटी में चाहिए, उसके लिए पहले अपने दिल को खोलना पड़ेगा अपने लिए, कि आपके दिल अगर नहीं खोलेंगे, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। कहीं न कहीं यहाँ पे आपने आपको प्यार देने की बात भी हो रही है। डिवोशन, पैशन आपके पास जो भी कुछ है, वर्शिप आप जिसको भी करना चाहते हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके साथ अपने आप को भी थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रूमिंग करिए, थोड़ा-सा सेल्फ लव दीजिए, थोड़ा-सा प्यार दिखाइए, ताकि आप खुद आगे बढ़ सको। और ऐसा लग रहा है ये सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के लिए नहीं, ब जेंडर बेसिस नहीं, फेमिनिन नहीं, मास्कुलिन एनर्जी को भी सेम बात बोल रही हूँ कि अपने आप को, आपके लिए सोचो, अपने आप को थोड़ा-सा देखो, पहचानो कि आप कौन हो? क्यों आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जुड़ी हुई है और क्यों मतलब एक के साथ एक ऐसे-ऐसे ये सब कुछ घट रहा है? उसको समझने की कोशिश करो क्योंकि देखो, हर एक चीज़ में एक पैटर्न होता है। जैसे हम लोग डीएनए से जुड़े हुए हैं ना, हम लोग डीएनए से बनते हैं, वैसे ही हर एक घटना के पीछे एक डीएनए होता है, एक पैटर्न होता है। कोई भी घटना ऐसे ही नहीं घटता। आपको तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब आपको रियलाइज़ेशन होगा, होगा तो ज़रूर, ये तो होता ही है। तो उसके लिए पहले खुद को उतना सशक्त करो, उतना इंट्यूशन अपना बढ़ाओ कि आप समझ सको तब भी कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या आपको करवाना चाहते हैं आपसे। क्योंकि सबका अलग-अलग काम है, सबका अलग-अलग पर्पस है। फिर है इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। आप तभी मतलब दूसरों की मदद कर पाओगे जब आप खुद की मदद पहले करोगे। घर से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो। फिर है यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन। बाधाएँ इसलिए देते हैं ताकि आप सही दिशा में जा सको, यही यहाँ पे कहना चाहते हैं। फिर है आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ना खुद को, ना यूनिवर्स को। यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। पेशेंस लाने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सब्लिमिनल और आपका मेडिटेशन का लिंक नीचे दे दिया है। मेरे चैनल में ही है, मेरा खुद का वीडियो है, तो उसको आप सुन सकते हो और अगर बहुत टाइम आपके पास कम है तो सब्लिमिनल सुन सकते हो, ज़्यादातर 20 मिनट लगेगा आपको। और हाँ, कार ड्राइव करते वक़्त या फिर कोई ऐसी काम है जिसमें आपका दिमाग और जगह पे हो, तो वहाँ पे आप इसे मत सुनिए। सोने से पहले या नींद मतलब सुबह उठने के बाद आप इसे सुन सकते हैं, उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा या फिर आपका जो मतलब हार्ट चक्र है वो कहीं न कहीं उसको रिसीव करेगा और अच्छी तरीके से आप काम कर पाओगे कहीं न कहीं। धीरे-धीरे करके 21 दिन तक आपको यूज़ ज़रूर करना है, फिर आप बढ़ा सकते हो, आप रोज़ सुन सकते हो। उससे देखिए, खराब इससे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता, बस पॉज़िटिव ही होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़ो, हम सब एक साथ आगे बढ़ें, वैसे ही। क्योंकि यहाँ पे आपको इस महीने बहुत कुछ करना है। ये महीना, ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1। अगर अच्छा लगे, रेज़ोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और ऐसे ही मिलते हैं चलिए पाइल 2। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि लॉर्ड जगन्नाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग पहले पास्ट की एनर्जी देखेंगे। तो पास्ट की एनर्जी में पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे जजमेंट, ओके। फिर है यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है आपके लिए टेम्परेंस, 9 ऑफ वांड्स और यहाँ पे है पेज ऑफ वांड्स। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास्ट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली था पास्ट में और उसके ऊपर आप काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा और कभी-कभी वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन भी लगता था कि क्यों मुझे ही इतना सारा काम करना पड़ रहा है, क्यों मुझे ही इतना सारा काम लोगों द्वारा मिलता मिलता है और
हर एक काम आप मतलब बहुत हार्ड वर्क से करते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पास काम होता था। जब आप घर वापस आते थे, तो कहीं न कहीं आपकी जो पूरी एनर्जी है, वो मतलब काम के इर्द-गिर्द ही लगा रहता था और लगा रहता है। ये एक्चुअली प्रेज़ेंट और पास्ट आपकी दोनों की सिचुएशन अभी काफ़ी हद तक सिमिलर है। अभी तक आप अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, कहीं न कहीं। आप चाहते थे कि कोई एक ट्रांज़िशन हो, ताकि आप अपनी जो काम आप कर रहे थे, वो कहीं न कहीं वेल्थ जनरेट करे, या फिर कोई बिज़नेस जो हो वो मतलब दौड़ पड़े, प्रॉफ़िट हो आपको। लेकिन आप कोशिश करते रहे और पूरी तरीके से अपने अंदर एक डिसिप्लिन, एक बाउंड्री बना के बहुत अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ करते रहे, और कहीं न कहीं आप कोशिश करते रहे कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं बैलेंस हो। पहले से ज़्यादा आपके अंदर करेज आया था पास्ट में, आप करेजियस हो बहुत ज़्यादा, और कहीं न कहीं आपको पता है कि आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, कि आप बहुत मतलब काम कर सकते हो, या फिर बहुत सारे काम लोगों को दे सकते हो यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने भी आपका पूरा साथ दिया, पूरी तरीके से आपको मदद की है। लेकिन हाँ, उसकी अलावा आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ा अपने ऊपर। और ऐसा लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत सारा अपने अंदर इनर वर्क किया है, अपने आप को बहुत कुछ मतलब सुधारा है बहुत तरीके से। नए स्किल सीखते चले गए, अपने आप को नई रूप में ढालते चले गए कहीं न कहीं। और ऐसा मतलब कोशिश करते-करते आपका जो ट्रांज़िशन है, कहीं न कहीं ट्रांज़िशन हुआ है, और जो लोगों के सामने है। लेकिन हाँ, ये जो ट्रांज़िशन है, ये सिर्फ़ फ़िज़िकल ट्रांज़िशन नहीं, आपकी स्पिरिचुअल लेवल भी कहीं न कहीं बढ़ी है, और आपको पहले से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली, फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड स्टेट में है। ये एक्चुअली सिर्फ़ पास्ट नहीं, प्रेज़ेंट का भी एनर्जी है, मैं बार-बार यही कह रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी प्रेज़ेंट का एनर्जी क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में, हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ वांड्स। देखिए, अभी आपको लग रहा है कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर लक आपका साथ ना दे, तो आपको बहुत ही बुरा लग रहा है। इसी वज़ह से आपको लग रहा है कि मतलब सब कुछ बंद हो चुका है, मेरा सामने कोई भी रास्ता नहीं है। रोज़ रात को आप सोचते हो बैठकर सोने के बजाय कि कौन-सी ऐसी चीज़ मैं करूँ कि ताकि मेरी जो रास्ते बंद हो चुके, मेरे जो ड्रीम्स, जो सपने थे, जो मैं देख रही थी, मैं बहुत अच्छी तरीके से जिसके ऊपर काम कर रही थी, वो क्यों नहीं मेरे तरफ आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन में आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, जो आपको कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पे कोशिश एक्चुअली कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और ये आपके पास से जुड़ा हुआ है, और आप जैसे हार्ड वर्क करते थे, वैसे हार्ड वर्क करते हो, लेकिन अभी आपको उतना ज़्यादा बर्डन फ़ील नहीं होता है हार्ड वर्क करने में, जो पहले आपको लगता था। क्योंकि यहाँ पे तब आप अकेले थे, अभी आपके साथ ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, और कहीं न कहीं आपकी बिज़नेस ग्रो कर रही है धीरे-धीरे। और इसी वजह से आपके अंदर भी एक स्पिरिचुअली एक अवेयरनेस जाग रही है कि क्या मैं करूँ, ताकि मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, या फिर मेरे साथ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी थोड़ा-सा मतलब आगे बढ़े। तो ये आप भी सोच रहे हो, और आपका जो मतलब कहीं न कहीं आपका जो पार्टनर वगैरह या फिर जो दोस्त है, वो भी मतलब यही कर रहे हैं। सारे मिलके आप लोग सर्विस देने की कोशिश कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो। और आपको जो स्टक फीलिंग हो रहा है, वो एक्चुअली कुछ आने की पहली जो मतलब जो सन्नाटा है ना, मतलब देखिए, एक अच्छा चीज़ आने से पहले सब कुछ बर्बाद होता है धीरे-धीरे। फिर नई जगह क्रिएट होती है, फिर कुछ और भी चीज़ वहाँ पे आती है। नई सिरे से आप सब लोग फिर से शुरू करते हो। तो वही है यहाँ पे। आप मेहनत कर रहे हो नई चीज़ों को लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको जो लग रहा है ना स्टक हो, आप स्टक नहीं हो। आपका जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपकी तरफ कुछ खुशखबरियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई नई प्रोजेक्ट है। अगर आप किसी बिज़नेस में काम करते हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नई फंड आपके लिए आ रही है, या फिर कोई लोन है जो आपने लिया था, या लोन लेने की सोच रहे हो, तो वो यहाँ पे अप्रूव होने की बात चल रही है। और ये जो होगा ना, ये लगभग 8 हफ्ते की एनर्जी है, ये एक्चुअली होगा। ये मैंने मतलब ये जो पूरी है ना, ये आपकी करंट पास्ट और प्रेज़ेंट दोनों की एक साथ की एनर्जी है ये। तो यहाँ पे आप अपने लिए जो करेज लिए थे, अपने लिए जो अपने इमोशनली स्टेबल हुए थे, वो आपका यहाँ पे रंग लाएगा धीरे-धीरे। लेकिन हाँ, आपको लग रहा है अभी स्टक, तो आप स्टक नहीं हो। ये यहाँ पे आपका पेशेंस का परीक्षा हो रहा है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो, आप कितना यूनिवर्स को विश्वास कर सकते हो। तो इसी वजह से यूनिवर्स आपके सामने ये चैलेंजेज़, ये मतलब कहीं न कहीं ये स्टक फीलिंग करवा के वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे फ़ील करते हो, और किस तरीके से ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, ये देखने की वो कोशिश कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या है आपके लिए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। हुँ। जैसे मैंने कहा कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपके साथ बहुत सारे नए लोग जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ के इस जो काम आप करते हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग एनजीओ वगैरह सोशल काम कुछ बा या फिर आपका कुछ खुद का बिज़नेस है जो अलग है, सबसे हटकर है। ऐसा कुछ आप अगर कर रहे हो जो आपको आप मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए ज़्यादातर करते हो, तो वहाँ पे आप बहुत सारा मतलब नए लोग आपसे जुड़ेंगे, और आपसे मिलने के बाद आगे बढ़ेंगे आप, बहुत सारे, एक साथ मिलके आगे बढ़ोगे। और देखते हैं चलिए, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, फिर है लवर्स, इम्प्रेस, चैरियट, एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके सामने 2 अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है। एक है कि आपके सामने रिलेशनशिप आ रही है आपके साथ, एक रिलेशनशिप जो एक्चुअली आपके काम की जगह से मैनिफेस्ट होंगे, और कहीं न कहीं आपके बिज़नेस में और भी ज़्यादा ग्रोथ है, अबंडेंस है, और ऐसा लग रहा है सिर्फ़ नए लोग नहीं, कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप पार्टनरशिप में काम करोगे किसी और कंपनी के साथ। यहाँ पे उसका भी यहाँ पे कुछ होगा।
मतलब आपको मौका मिलेंगे अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके सामने फ़ेम आ रहा है, आपके सामने नाम आ रहा है, आपको अवार्ड भी मिल सकता है। यहाँ पे जो ये जो एनर्जी है ना, ये लगभग 4 से 6 सालों की एनर्जी है। 4 से 6 सालों की एनर्जी है जिसमें आप मतलब तरक्की करोगे। आपको 3 साल के बाद से ही इसको दिखना शुरू होगा कि आपने कितने मेहनत की और मेहनत का फल आपको कैसे मिल रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल पहले से ज़्यादा और भी मतलब इंट्यूशन से भरा हुआ होगा। आप बहुत और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, और उसकी वज़ह से कहीं न कहीं आप जो अबंडेंस चाह रहे थे, आप जो फैमिली चाह रहे थे, आपको ज़्यादा प्यार भी बहुत ज़्यादा आपको प्यार चाहिए था। जो मतलब आपके साथ खड़ा होकर इस बिज़नेस को और भी आगे बढ़ाए। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा कोई लोग पर्सन के साथ या फिर आप मतलब मतलब जुड़ोगे, और ये पर्सन को आप पहले से ही जानते हो, ऐसा लग रहा है। बाद में मतलब आखिर में जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ, यही पर्सन है जिसके साथ मुझे घर बसाना है और आगे अपनी ज़िंदगी बितानी है, आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक्चुअली 2-2 कपल है, देखिए यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 2 कपल है। तो इससे यही समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, और ज़्यादातर ये काम जो है ना, ये जो काम आप कर रहे हो, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कपल्स को और भी ज़्यादा मतलब ऐसे आप जैसे काम करते हो, मतलब आप जैसे अपने पार्टनर को ढूँढोगे, ऐसे आपके साथ काम करते हुए बहुत सारे लोग के अपनी घर बसेंगे। उनका भी मतलब घर बड़ा होगा, वो भी अपने आप मतलब बहुत सारी फ़ैमिलियाँ आप बनाओगे, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है। बहुत सारा फ़ैमिली को मतलब आप बनाओगे, बहुत सारे फ़ैमिली को आप आगे बढ़ाओगे, आपके काम से। तो यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपको, कि आपकी वज़ह से मतलब एक ग्रोथ पूरी मतलब सोसाइटी में एक ग्रोथ दिख रही है। वैसे ही आप काम करते रहो, देखो जो भी बाधाएँ आए उसको थोड़ा-सा पॉज़िटिवली आपको हैंडल करना है। हर एक चीज़ को लेकर अगर ओवरथिंक करोगे तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव में टर्न आउट हो जाएगा यहाँ पे। हुँ। पास्ट में अगर कुछ गलतियाँ भी हुई ना, उसको एक्सेप्ट करो और भूल जाओ, आगे बढ़ चलो। जितना आप जल्दी आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों को दिशा दिखाना है, उनका हाल सुधारना है। तो यहाँ पे अगर आप ही खुद को लेकर ज़्यादा मतलब यहाँ पे दुःख में रहोगे तो कैसे चलेगा? तो आपको यहाँ से दुःख से निकलना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और देखते हैं चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली। इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है मुझे यहाँ पे। इतना बड़ा मतलब इतना पॉज़िटिव कार्ड्स, क्या कहें। आप पहले से ज़्यादा बोल्ड होने वाले हो, कॉन्फिडेंट होने वाले हो, लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो, अबंडेंस होगी, फैमिली होगा, घर होगा, जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है यहाँ पे। आप मैनिफेस्ट करके तो देखो, यूनिवर्स देने के लिए तैयार खड़ा है आपके लिए। मतलब जस्ट हुकुम करो मेरे आका, ऐसे कहने वाले हैं यूनिवर्स। जो अभी आपको स्टक लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि लाक आपका फ़ेवर नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ही नेगेटिव है सब कुछ, नेगेटिव आप सोच रहे हो कि क्या गलतियाँ हुई है आपसे, वो बस एक आपकी टेस्ट हो रही है थोड़ी-सी। वो टेस्ट आप पार कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा-सा अपने मन को शांत रखो और थोड़ा-सा अपने आप पे विश्वास करो। फिर है कॉन्शसनेस, पास्ट लाइफ, फ्रेंडलीनेस, थंडरबोल्ट, द मास्टर, सॉरो, साइलेंस, फाइटिंग, नो नथिंगनेस, ब्रेक थ्रू, प्रोजेक्शंस, एग्ज़ॉशन, क्रिएटिविटी, और यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही यहाँ पे लग रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो ये एक्चुअली आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है, और इसकी वजह से कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से आप अभी खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। करियर आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप स्टक हो करियर में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपनी क्रिएटिव हॉबी पे थोड़ा-सा काम करिए, जिससे मतलब आपको खुशी मिले, ऐसे काम आपको करना चाहिए। क्योंकि पास्ट की चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ही बढ़ रही है कहीं न कहीं, और उसकी वजह से आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो, मेंटल जो एग्ज़ॉशन है वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं न कहीं आप दिल और दिमाग के बीच में जंग में जा रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो कहीं न कहीं, खुद को थका रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने थोड़ा-सा मेडिटेशन और करिए, ताकि आप अपने आप की एनर्जी को और भी ज़्यादा मतलब एनर्जाइज़ कर सकें, अपने आप को और भी ज़्यादा काम में ढाल सकें अच्छी तरीके से यहाँ पे। और कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है किसी भी हालत में अपने साथ। अपनी सिचुएशन के साथ अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप कुछ ठीक नहीं कर सकते हो तो उसे यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर सकते हो, यूनिवर्स उसको सँभाल लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी कनेक्शन की वजह से वो मिररिंग हो रहा है, यहाँ पे मिररिंग का कार्ड है। तो मिररिंग हो रहा है, वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो, और ऐसे ही अगर आप पॉजिटिविटी बरकरार रखते हो, तो आगे आप बढ़ जाओगे। यहाँ पे आपका कोई दो राय नहीं है, और आपको जो चाहिए वो मतलब मिलेगा ही मिलेगा। 100 में 200% आपको मिलेगा। बस पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। और चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पे। ओके, मैनिफेस्टेशन फर्स्ट कार्ड, फिर है डिवाइन साइट, विज़डम, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, डिग्निटी। हुँ। अपनी जो रिस्पेक्ट है वो किसी के सामने खोना नहीं है। अपने आप को छोटा नहीं आंकना है दूसरे लोगों के सामने। देखिए, आपको अगर कुछ पता नहीं है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ पता है, लोग बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुमको पता नहीं, तो उनके सामने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या पता है, तो उससे ज़्यादा आपको उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अपने आप काम कीजिए, और जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते उनसे दूर रहिए बस। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दूसरे लोगों से भी कहीं न कहीं आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेते हो, नेगेटिविटी ले आते हो अपने अंदर। तो उन सारी लोगों से आप दूर रहिए। जो आपके सामने नहीं, वो उनसे आपका कोई मतलब अ, परेशानी नहीं होगी। मैनिफेस्ट करते रहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए। देखिए, आपके पास साइट है, आपके पास विज़न है कि कहाँ जाना है, कितना दूर तक जाना है, क्या करना है। तो उसको थोड़ा-सा विश्वास करके देखिए ना। अपने लिए रिस्पेक्ट माँगिए, अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए।
खुद को भी रिस्पेक्ट दीजिए, तभी आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगा। फिर है अहिंसा, कृष्णा, ओके, भक्ति, सत्व, ओके, कर्मा और मूलाधारा चक्र, ओके। इसीलिए यहाँ पे मतलब ओके, तो एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, आपकी जो डेली लाइफ है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैलेंस्ड नहीं है और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है, आपको एग्ज़ॉशन हो रहा है, तो इसको पहले ठीक कीजिए। आप भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में अगर आप डाउट करोगे तो कहीं न कहीं वो भक्ति अच्छी तरीके से नहीं होगा और यहाँ पे कहीं न कहीं अपने आप को पीला देना बंद करिए, अपने आप को क्वेश्चन में डालना बंद करिए कि क्या आपके पास वो पावर है, क्या आपके पास इंट्यूशन है, क्या आप ये कर सकते हो? ये क्या आप करते-करते आप मतलब नो पे चले जाओगे, ठीक है? आप नहीं कर सकते में चले जाओगे। आप कोई भी एक काम उठा लो, आप उसे कर सकते हो, ये बिलीव करो और करो। हर वक़्त नहीं सोचो कि क्या मैं, ये सोचते रहोगे तो कोई भी काम भी नहीं होगा और आपका जो बिलीफ है कि मैं कर सकती हूँ, इस बिलीफ से आप बहुत दूर चले जाओगे। आपको अपना कर्म करना ही है। उसके लिए बार-बार खुद को प्रश्न की मुँह में नहीं डालना चाहिए आपको। जितना अच्छा सोच सकते हो, उतना अच्छा अपने लिए सोचो। जितना पॉज़िटिव आप सोच सकते हो, उतना पॉज़िटिव अपने लिए सोचो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो और वो जो है ना, वो जब शुरू करते हो तो मतलब डूबते ही जाते हो, डूबते ही जाते हो। वहाँ से आपको बाहर निकलना है और आपको अगर लगता है कि दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते, तो ये आपके लिए ये जो सोच है आपकी, ये गलत है पूरी तरीके से। आपको गुस्सा भी आता है, गुस्सा नहीं उतारते हो। गुस्सा अंदर रख लेते हो। आपको अगर किसी के आपको अगर डर लगता है, तो उसको अंदर रख लेते हो। ऐसे नहीं चल सकता है। अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा को रिलीज़ करने के लिए कुछ करो। एक्सरसाइज़ वगैरह हो, डांस वगैरह हो, चिल्लाना हो। चिल्लाना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है गुस्से को कम करने की, ठीक है? आप बहुत ज़ोर से चिल्ला सकते हो, उससे गुस्सा चला जाता है, पता है? ये हमारी जो आवाज़ है ना, ये आवाज़ बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन एक मैकेनिज़्म है। सबके पास नहीं होता है ना आवाज़ ऐसी बात करने की, तो उसको यूज़ करो यहाँ पे। अगर गुस्सा आए तो बहुत ज़ोर से चिल्लाओ। इतना ज़ोर से चिल्लाओ कि मतलब दरवाज़ों पे, दीवारों में दरार पड़ जाए। ज़ोर से चिल्लाओ, जितना ज़ोर है तुम्हारे अंदर वो चिल्ला के बाहर निकाल दो। जितना दुःख है उस दुःख जो है ना वो भी जब रोना नहीं आया तो चिल्लाओ, आपको रोना ज़रूर आएगा। अब बहुत कुछ अंदर ही जो पकड़ के बैठे हुए हो ना, उसको छोड़ो। तभी क्या है कि आपका जो डर है, आपका जो खुद को जो बार-बार आप प्रश्न करते हो ना, उससे आप कहीं न कहीं रिलीफ़ होगे। क्योंकि प्रश्न कर के आप अपने अंदर ही इनसिक्योरिटीज़ बढ़ा रहे हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप मूलाधारा चक्र की जो मेडिटेशन है या फिर सबलिमिनल है, सुन सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेरा प्लेलिस्ट दे दूँगी, मेरे चैनल में ही है, आप सुन सकते हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते 1 घंटे का, आप उसे कान में लगाकर रात को सो जाइए। देखेंगे बहुत मतलब आपको 7-8 दिनों में ही इसका जो क्या कहें इफ़ेक्ट है, वो पता चले जाएगा और आपको लगता है कि ऐसे नहीं चल सकता है, तो सबलिमिनल सुन सकते हैं, 20 मिनट लगेगा दिन का आपका। रात को सोने से पहले सबलिमिनल सुन लीजिए थोड़ा-सा, सुनकर सो जाइए। फिर सुबह उठकर थोड़ा-सा सुन लीजिए, हो जाएगा, फिर आप अपने काम में लग जाइए। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। एक्सरसाइज़ के बिना आपका नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बॉडी मतलब अच्छी शेप में नहीं है आपकी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप खुद के बारे में सोचते हो, खुद को कोसते हो, खुद को गाली देते हो, जो बहुत अच्छी बात नहीं है आपके लिए। फिर है अ टाइम फॉर हीलिंग, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। फिर है यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव और यू आर गुड इनफ। यहाँ पे आपको अपने लिए फर्स्ट स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है और आप जो मदद मतलब आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो आपके लिए पे ऑफ यहाँ पे करेगा। लेकिन उससे पहले आप खुद को हील करो। आप हील्ड नहीं हो, इसी वजह से कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, आप मतलब काम नहीं कर सकते हो, आपका उतना काबिलियत नहीं है। ये जो थॉट्स है ना, ये आपको कहीं न कहीं बंद के रख रहा है। उससे आपको यहाँ पे बाहर निकलना है। फिर है यहाँ पे बुक, ब्रेवरी, एपल, लॉस, पावर, बीज, आई, ईल, द बॉडी, देखिए कॉल्डन बॉडी आया है। ओके, सो मतलब सिंक्रोनिसिटी, ओके। देखिए आपको डर को भगाना है, यहाँ पे डर का कार्ड भी है और जो है वो है बॉडी का कार्ड। जितना आप डर को पकड़ के बैठे रहोगे उतना ही आपके बॉडी में अलग मतलब रोग बढ़ते रहेंगे। आपका जो इमोशंस है ना वो आपके रोग से जाने जाते हैं। आपका जो रोग है मतलब जो डिज़ीज़ है उससे आपका इमोशंस पता चलता है। अगर आपको कमर में दर्द है तो समझ लेना कि आपके अंदर पीसीओडी या फिर कोई ऐसा जो है सिस्ट वगैरह ऐसा हो सकता है फीमेल बॉडी में। और मेल बॉडी में ज़्यादातर ये मैनिफेस्ट होता है किडनी से या फिर आपका अगर कोई उसको क्या कहते हैं प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है या आपको बाथरूम जाने में दिक्कत होती है, तो उससे आपको पता चल सकता है कि ये इमोशन यहाँ पे सैक्रल चक्र में रूटेड है और रूट चक्र में रूटेड है। ये प्रॉब्लम्स यहाँ से होता है। इमोशन से बहुत कुछ आप बॉडी से मतलब आपकी बॉडी के डिजीज़ से आप अपनी इमोशन को जान सकते हो कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई है, कौन-सी इमोशन अभी मतलब बंद होके पड़ी हुई है। तो उस इमोशन को यहाँ पे रिलीज़ करना होगा और लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना तभी आप कर पाओगे जब आप खुद के ऊपर विश्वास कर पाओगे यहाँ पे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम यहाँ पे अटक रहा है। जो काम एक्चुअली आप लोगों के लिए करना चाहते हो, वहाँ पे आप अगर लोगों को अलग रखकर आप काम करने जाओगे, तो आपका ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। और खुद से झूठ बोलना आपको बंद करना होगा। आप बहुत बार मतलब खुद को झूठ बोल के संभल जाते हो।
आप सोचते हो कि मैंने अपने आप को शांत कर दिया, मैंने अपने आप को झूठ बोल दिया, लेकिन उससे और कुछ नहीं होता, उससे आप खुद के ही इमोशंस को सप्रेस कर लेते हो कहीं न कहीं। और आपका जो पावर है वो बैक सीट में चला जाता है। आपकी जो पावर है, क्रिएटिविटी है, आप जो खुद को मतलब निहार सकते हो और भी ज़्यादा, वो कहीं न कहीं बैक सीट में चला जाता है, ट्रांज़िशन नहीं हो पाता और बार-बार आप अटैचमेंट में फँसते जाते हो। साइकिल खत्म ही नहीं होता आपका। साइकिल चलते जाता है और आपको लगता है कि आप स्टक हो। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? और देखते हैं चलिए, व्हेन आई फोकस ऑन माय इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। खुद को सेल्फ लव देना सीखना पड़ेगा आपको। फिर है आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। और फिर है माय कैपेसिटी टू ट्यून इनटू द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड्स आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, द कंपैशन आई नीड व्हेन इट्स टाइम टू फॉरगिव, एंड द पावर आई नीड व्हेन आई एम लॉस्ट। एक ही बात है यहाँ पे, वो है लव। आपको लव की एनर्जी में टैपिंग तभी आप कर सकते हो जब आप खुद को प्यार दोगे। यहाँ पे खुद के ऊपर डाउट करना छोड़ोगे, खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करोगे। आप पूरी तरीके से खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो होप नहीं आ रहा है, ट्रस्ट नहीं आ रहा है, आपके पास पावर नहीं आ रहा है। फिर आपको लगता रहेगा आप स्टक हो, आप स्टक ही रह जाओगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मेरी तरफ बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली है और आएगी भी, और मैं प्यार मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे पास पैसे आने वाले हैं, मेरे पास ये आएगा, मेरे पास वो आएगा, ये अगर आप सोचते रहोगे बार-बार, तो वो पॉजिटिविटी अपने आप ही अट्रैक्ट करेगी। आप जैसे सोचोगे वैसे सब कुछ अट्रैक्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आएगा, प्यार सोचोगे प्यार आएगा। जो आप सोचोगे वही आएगा। आपके दिमाग इतना अच्छा मतलब सोच सकता है, तो उसको अच्छी तरीके से सही दिशा में ले जाओ। यहाँ पे दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है? तो ये रहा पाइल 2 की रीडिंग, थोड़ा अलग है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको रेज़ोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं पाइल 3 के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि लॉर्ड जगन्नाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरो से देखते हैं पहले आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। तो यहाँ पे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स रिवर्स में, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फिर है 4 ऑफ वंड्स और यहाँ पे है डेथ की कार्ड। ओके, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था आप इमोशनली उतना स्टेबल नहीं थे, मतलब इमोशनल थे लेकिन बाहर लोगों को इमोशनल साइड अपना नहीं दिखाते थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉजिकल दिखाते थे और लॉजिकली बात करते थे। कभी-कभी बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाते थे। बहुत सारे लोग आपको एरोगेंट समझते थे पास्ट में। लेकिन आप वैसे नहीं हो, आप इमोशनल हो बहुत। मतलब लोगों को दिखाने के चक्कर में आप कहीं न कहीं अपने ऊपर एक ऐसे मार्क्स चढ़ाए कि लोग आपको मतलब रूड समझे, लोग आपको अलग समझे, लोग आपको कभी न कभी गलत भी समझ लेते थे। और आप कोशिश करते रहे हमेशा ही अपने आप को डिसिप्लिन में बाँध के रखने की और अपने सेल्फ केयर करने की। थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और मटेरियलिस्टिक चीज़ पाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते थे कहीं न कहीं। सेल्फ लव आपके अंदर सेल्फ लव की भावनाएँ थी, लेकिन पूरी तरीके से जब करने की कोशिश करते थे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लैक हो जाता है। और कोशिश तो ये रहती थी एक्चुअली आप मतलब दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओ, लेकिन यहाँ पे आप खुद खुद को बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी रखते थे, जो बहुत अच्छी बात है। इस ज़माने में खुद को प्रायोरिटी बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। तो पास्ट की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी रखते थे कहीं न कहीं। थोड़ा-सा मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि बाहर में जो लोग आपको पहचानते हैं, वो आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं और घर में जो लोग आपको जानते हैं, वो आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ड्यूअल पर्सनैलिटी में रह रहे थे, जो काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक था। लेकिन हाँ, ये आपकी दिखाने की तरीके हैं कि मैं सब कुछ अपने बारे में बाहर में रिवील नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए ऐसे ही आप रहना पसंद करते थे और ऐसे ही रहते हो, कहीं न कहीं अभी तक। और इसकी वज़ह से बहुत सारे लोग आपको गलत समझते थे। और ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ फैमिली में कुछ अच्छा हुआ, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं आपकी एक ट्रांज़िशन हुई। आपको आपकी जो सोच है कहीं न कहीं मुझे लगा कि अभी बदल रहे हैं कि बाहर जो है और अंदर जो है, उन दोनों को एक साथ आने मतलब लाकर आप एक नई पर्सन खुद को दिखाना चाहते हैं, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है। हुँ। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप जो पहले मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते थे दूसरे लोगों के सामने, अभी आप चाहते हो कि नहीं, मैं सिर्फ़ कोल्ड नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाऊँ। अगर मैं कहीं जगह पे इमोशनल हूँ, तो इमोशनल दिखाओ, अगर मैं लॉजिकल हूँ, तो लॉजिकल दिखाओ। यहाँ पे आप दोनों ही एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अभी। मतलब पास्ट पास्ट की सिचुएशन से बाहर निकल के अभी प्रेज़ेंट में। तो चलिए देखते हैं प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ क्या है अभी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। ओके। 2 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, किंग ऑफ wands, 10 ऑफ swords, 5 ऑफ कप्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ wands। ओके, अभी आप बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो चुके हो कहीं न कहीं, ज़्यादा इमोशन साइड दिखाते हो और अगर खूब बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है या फिर बहुत कुछ लोग रूड बिहेव करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आप तभी इमोशनली टोटली नंब हो जाते हो। तब आप भी मतलब कहीं न कहीं आप झगड़े के मूड में चले जाते हो, बहुत सारे लोगों से आपका झगड़ा हो जाता है अभी, क्योंकि आप इमोशनली उतना स्टेबल नहीं रह पाते और कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप जो दिखाने की कोशिश करते हो, लोग आपको उल्टा ही समझ लेते हैं। लोग आपको गलत समझ लेते हैं, लोग आपसे मतलब झगड़ा करने लगते हैं।
आप अगर किसी को भले के लिए कुछ एडवाइस भी देना चाहो तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि लोग आपको गलत समझते हैं, लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं। तो इसी वज़ह से आपका बहुत बार हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बार आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो आपसे मतलब कहीं न कहीं आपको गलत ठहरा कर चले जाते हैं और इसकी वजह से आपका बहुत बार ब्रेकअप हुआ है, बहुत बार मतलब नुकसान हुआ है बिज़नेस में, नौकरी में, बहुत सारी जगह पे आपको नुकसान फेस करनी पड़ी। बस मतलब मतलब बिहेव करने के लिए बहुत सारे। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है, बहुत कुछ प्लानिंग है आपके पास, आप बहुत अच्छी लीडर क्वालिटी में हो, आप विज़नरी हो, आप बहुत कुछ ऐसे सकते हो, समझ सकते हो, जो सब लोग नहीं समझ सकते या देख सकते। पैशनेट हो अपने काम को लेकर, जो करना चाहते हो वो करते हो। लेकिन हाँ, अभी क्या है पहले जो आप बहुत ज़्यादा धीरे स्लोली हर एक काम को समझ-बूझ से करते थे, थोड़ा-सा लॉजिकल दिमाग अपना ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी क्या है ओवरली इमोशनल होने की वज़ह से कभी बहुत जैसे मैंने कहा कि लोगों से झगड़ा हो जाता है और ये भी होता है कि आपको जल्दी-जल्दी अभी सब कुछ चाहिए, जल्दी-जल्दी आपको मैनिफेस्ट करना है, जल्दी-जल्दी आपको पैसा चाहिए, जल्दी-जल्दी सब कुछ आपको मतलब रेडीमेड ऐसे चाहिए आपको अभी लग रहा है। इसलिए आप थोड़ा-सा यहाँ पे जल्दबाज़ी की एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी है, थोड़ा-सा रनिंग ज़्यादा मतलब ज़्यादा भागने की आपको एक आदत सी लगी हुई है, जिसको यहाँ पे थोड़ा-सा स्लो करना है क्योंकि आप अपने इमोशन को समझने से पहले ही रिएक्शन दे देते हो। आप पहले ही रिएक्शन दे देते हो, इसकी वजह से क्या है बहुत सारे लोग आपको गलत समझते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है और ये एक्चुअली आपके लिए, आपके करियर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है और प्यार में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकअप झेलने को मिला है। आप कुछ कहने जाते हो, कुछ और ही निकल जाता है मुँह से। तो ये बार-बार आपके साथ हो रहा है यहाँ पे। और देखते हैं चलिए, यहाँ पे है द हर्मिट फ्यूचर में, ओके। फिर है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 6 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे रिवर्स में। देखिए, आप करियर हो या फिर लव के मामले में हो, जो भी मामले हो, उनमें आपको तभी सफलताएँ मिलेगी अगर आप अपने आप को नेगेटिव थॉट से घिरना बंद करोगे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है पास्ट में जैसे आप नेगेटिव थॉट से बाहर निकल रहे थे, अभी भी आपके अंदर बहुत सारे मतलब फ्यूचर में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होगा और ये जो मेरा यहाँ पे फ्यूचर का जो टाइमलाइन मुझे दिख रहा है, वो लगभग 6 से 8 महीने का यहाँ पे टाइमलाइन है, जहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना होगा अपने लिए कि आप कैसे रहोगे, किस तरीके से अपने आप को बाहर की दुनिया में प्रेज़ेंट करोगे। कहीं न कहीं ओवरली इमोशनल आपके लिए काम नहीं कर रहा है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और ऐसा लग रहा है आप यहाँ पे कुछ फेक नहीं करना चाहते हो और जो पहले आप बहुत अच्छी तरीके से फेक कर लेते थे, कहीं न कहीं आप फेक नहीं करना चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? ओके, चैरियट। अब अभी ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप अपनी दिल और दिमाग दोनों को एक साथ मिलाकर चलना चाहते हो। इसकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। और पास्ट की चीज़ों में जो आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने रॉन्ग किया था, उसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स के ऊपर विश्वास लाने की कोशिश कर रहे हो, सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो। बस एक ही चीज़ जो मुझे खराब लगी है, वो है आपकी नेगेटिव थॉट्स। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली खुद के बारे में सोचते हो और दूसरे अगर कहें तो उसको आप कहीं न कहीं सुन लेते हो, मान लेते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, वो आप खराब हो। आप खराब नहीं हो। ये आपको विश्वास करना है खुद से, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। तभी आपका जो ग्रोथ है, जो रुक के चल रहा है, रुक गया है और जो मतलब दर्द आपको मिला है, जो दुःख आपने अभी तक सहा है, उसको कहीं न कहीं आप आगे छोड़ के तभी बढ़ पाओगे यहाँ पे, जब तक आप खुद के साथ यहाँ पे पीस क्रिएट नहीं कर लेते। और ऐसा लग रहा है जो ब्रेकअप हुआ है ना, वो उस सिचुएशन से बाहर निकल निकल के आपको यहाँ पे कोई और पर्सन एक मिलेगा जो आपका यहाँ पे नेगेटिव थॉट से सोचने से नेगेटिव थॉट को सोचने से या फिर आपका जो नज़रिया है दिखने का, वो कहीं न कहीं बदल देगा। और आप अभी तो मतलब बहुत गहरे सोच में होंगे, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप बहुत ज़्यादा गहरे सोच में होंगे, अपने आप को सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन-सी काम मुझे करना चाहिए जिससे मेरा जो सेल्फ ग्रोथ हो, वो बहुत अच्छी तरीके से हो। तो इस सोच में आप अभी डूबे हुए हो और प्रेज़ेंट एक्चुअली ये प्रेज़ेंट से लेकर फ्यूचर की एनर्जी है जहाँ पे आप मतलब अपने आप को ढूँढने की कोशिश कर रहे हो कि कौन-सी इमोशनल साइड मेरी अच्छी है, कौन-सी इमोशनल साइड मेरी बुरी है, किस तरीके से हर एक सिचुएशन को मुझे हैंडल करना चाहिए। आप अभी सीख रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपको मटेरियल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो देखिए जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। जो जो लगता है कि आपको टफ़ अभी इस मोमेंट में आपको लग रहा है टफ़, उसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। लेकिन जो आपको आसान लग रहा है, जो आप आसानी से कर सकते हो, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए, उससे आपको राहत मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा। फिर है इनर वॉइस, ओके। तो आपको इंट्यूशन सुनने के लिए बोला जा रहा है। जो इंट्यूशन आपको आती है ना अपने बारे में, उसको सुनने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मतलब यहाँ पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे कहीं न कहीं। करियर हो, जो भी हो, आप कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। फिर है यहाँ पे थंडरबोल्ट, ओके। राइटनेस, कंट्रोल, सॉरो, स्ट्रेस, एक्जिस्टेंस, द ड्रीम, टोटलिटी, द मास्टर, फ्रेंडलीनेस, एडवेंचर, द बर्डन और यहाँ पे है 2 कार्ड पेशेंस और वी आर द वर्ल्ड। देखिए, आप ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल करने की जो कोशिश करते थे, उसको आपको छोड़ना होगा यहाँ पे। कंट्रोल करने से आपको यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में तभी आप जब आप आ पाओगे, तभी यहाँ पे आपका जो रुका हुआ काम है, वो होगा। और आप बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि चाहते हो कि एक पर्सन आपके साथ आए और कहीं न कहीं आप ड्रीम देखते हो उनका और ये कोई एक्स पर्सन नहीं है, ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक नई पर्सन है। यहाँ पे नईनेस की एनर्जी है और
उनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएँगे। जो लोग आपसे रूठे हुए थे, जो लोग आपसे दूर चले गए थे, वो कहीं न कहीं वापस आएँगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा की संचार होगी यहाँ पे, आपकी स्ट्रेस घट जाएगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर पाओगे। आपकी पेशेंस बढ़ेगी, आप बहुत अच्छी तरीके से एक फैमिली की मतलब शुरुआत कर पाओगे। आपकी बर्डन भी कहीं न कहीं कम होगी, जो बर्डन आप पहले बहुत ज़्यादा लेते थे अपने ऊपर कि अगर कुछ गलत हुआ तो सब कुछ मेरा, अगर कुछ सही हुआ तो मेरा नहीं है। तो मतलब ये मेरे वजह से नहीं हुआ है। ये जो एक आपका सोच था कि कोई भी चीज़ अगर गलत होगा तो वो मेरे लिए होगा, इस सोच से आप धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हो। अपने आप को मतलब अच्छी तरीके से आप बना पाओगे इस पर्सन के आने के बाद। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप सपनों में देखते हो या फिर फ़ील कर कर सकते हो कहीं न कहीं। लेकिन ये आएगा ये और ये 6 से 8 महीने की एक एनर्जी है कि आपको रियलाइज़ होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक जो पर्सन है वो कहीं न कहीं अपना जो मतलब एनर्जी है वो बदल के आपके पास आए, पूरी तरीके से बदल जाए क्योंकि यहाँ पे एक नई पर्सन की एनर्जी है, वो आपके एक्स भी हो सकते हैं लेकिन एक से ज़्यादा मुझे यहाँ पे नई पर्सन की एनर्जी लग रही है। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे फ़ोकस आपको इसके ऊपर अभी फ़ोकस नहीं करना है। अपनी करियर के ऊपर फ़ोकस कीजिए और इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको एक्चुअली मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपनी इमोशन को अच्छी तरीके से खर्च नहीं कर पाते हो जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है। फिर है यहाँ पे फ्लाइट, प्रॉम्प्टिंग, मैजिक, सरप्राइज़, पर्सपेक्टिव। हाँ, आपको अपनी पर्सपेक्टिव बड़ा करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड से बात करके आपका ये जो गुस्सा है ये या फिर जो कुछ भी है, आपको जो ये दुःख हो रहा है, इसको कम कर सकते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे फ़ोन, उस पर्सन को यहाँ पे। और आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप जो सपने देख रहे हो वो सच हो सकते हैं। आपके पास मैजिक है, आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सोच अगर आपकी नहीं बदलेगी तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर है रजस, सरस्वती। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए। सहस्त्रार चक्र, ओके। धारणा, विशुद्धि। हुँ। देखिए, आपको अगर कुछ बोलना है किसी पर्सन को यहाँ पे आप बोल सकते हो और एक्चुअली ये लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये यहाँ पे आप शुरू करना चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे या फिर ये पर्सन आपके लिए बने ही नहीं, ये गलत पर्सन है, आपको लग रहा है। लेकिन नहीं, ये सही पर्सन है और यहाँ पे आपको रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है और आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिलता है ना, उसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा अपनी क्रिएटिव साइड को यहाँ पे ओपन कीजिए। क्रिएटिव साइड के साथ आपको जुड़ना है। आपको जो भी पसंद हो वो काम आप कीजिए, अपने काम के अलावा। आप सिर्फ़ अपने काम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, सिर्फ़ काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा तेल, घी वाला खाना खाते हैं, तो थोड़ा-सा उसको कम करना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वही खाना आपके शरीर में जाकर कहीं न कहीं आपकी जो सोच है, वो सोच को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में यहाँ पे ढाल रहा है। थोड़ा-सा सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा खाइए, थोड़ा-सा पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ा-सा अपनी हेल्थ की ध्यान रखिए यहाँ पे। आपको बहुत मतलब हेल्थ की ध्यान रखनी है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको सच बोलना चाहिए अपने आप से। आप यहाँ पे आपकी जो चाहत है, आप जिससे प्यार करते हो, आप जैसे काम करना चाहते हो, उसको आपको खोल के यहाँ पे अपने आप से भी कहना होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस पर्सन से बात करनी है, मुझे ये काम अभी करना है, मुझे ये करना है। आपको अपनी दिल की सुननी है और वो काम करनी है। आप हर वक़्त दिल को साइड लाइन में नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना होगा। फिर है इमोशंस आर रनिंग हाई, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फिर है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए, ये जो मैंने कहा कि आप दिल की सुन के अगर दिल की करने लगोगे, तभी यहाँ पे साइकिल एंड हो जाएगा, बहुत जल्दी एंड होगा और आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, वो कहीं न कहीं स्टेबल हो जाएगा। आप बहुत अच्छी तरीके से अपना जो स्पिरिचुअलिटी है और प्रैक्टिकलिटी है, उसको बैलेंस कर पाओगे। हाँ, थोड़ा-सा अहंकार मत करना कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप मतलब किसी किसी की मदद आपको नहीं चाहिए। ये जो थॉट है ना, ये थॉट भी बहुत अच्छी नहीं है। आपको मदद लेनी है, आपको मदद लेनी चाहिए, आपको दूसरों की हेल्प चाहिए, ये आपको सोचना ही होगा, ये आपको समझना ही होगा। फिर है विंग्स, स्काल, डॉल, लव, फेथ, वॉल, प्रेइंग मैंटिस, ट्री, स्पाइडर और नाइफ। देखिए, जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ है या फिर झगड़ा होने वाला है या फिर आपको लग रहा है कि इनके साथ मेरा नहीं बन रहा है, उनसे आप कहीं न कहीं यहाँ पे दूर चले जाइए क्योंकि अगर आपने झगड़ा कर लिया, तो ये इसको सुलझाना आपके बस की बात नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वो ज़ोर करके झगड़ा करते हैं, मतलब ज़बरदस्ती का झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों से भी आपको यहाँ पे दूर रहनी चाहिए। अपनी एनर्जी को लाइट रखिए, मतलब हँसी-खुशी रहिए, अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी विश को आप जो विश कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने में आसानी होगी लाइट एनर्जी में और लव एनर्जी में तभी आप रह पाओगे जब आप लाइट एनर्जी में रहोगे। जितना आपका मूड हल्का होगा, हँसते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, अपने लिए अच्छा सोचोगे, उतना ही आपके लिए कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो सकता है। और ये जो चीज़ है ना, आपको अगर लग रहा है कि मेरा मतलब यूनिवर्स मेरा साथ नहीं देगा, मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, मैं हमेशा ही बुरा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये जो सोच है ना, ये सोच एक्चुअली आपको पीछे ढकेल ढकेल रही है। यहाँ पे आपको अपनी रियलिटी देखनी हो और अगर कुछ पास्ट की चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको लेकर सोचने का समय अभी नहीं है। वो जो हो चुका है वो उसे आप बदल नहीं सकते, तो उसको छोड़ दीजिए और ये मत सोचिए कि बुरा हमेशा अपने आपके भाग्य में ही लिखा है। जब जिसका होना होगा, जब जिसका आना होगा वो आएगा और जब आपको समझना होगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या फिर ये नौकरी मेरे लिए सही है या ये काम को ऐसे करने से मुझे ग्रोथ मिलेगी, तब आपको यूनिवर्स की तरफ से समझाया जाएगा। आपको कुछ अपने आप से करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करना।
आप इसको छोड़ दीजिए, इसको सरेंडर कर दीजिए, तभी जब तक आप सरेंडर की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। और अपने आप को बाउंड्री में घिर के रखकर मतलब छुपा कर कुछ हासिल नहीं हो सकता। अपने आप को खोलिए, आपके अंदर जो मतलब घाव है, जो भी कुछ है, दर्द, दुःख, उसको देखिए, उसको समझिए, उसको पहचानिए और उसके ऊपर मरहम लगाइए। उसको ऐसे ही खुला मत छोड़ दीजिए। अगर खुला छोड़ दोगे तो इन्फेक्शन होगा, आपको पता है। जैसे हम लोग ज़ख्म का मरम्मत करते हैं, वैसे आपने जो दुःख है, उस पेन का, उस इमोशनल बॉडी का भी यहाँ पे मरम्मत आपको करनी है इस महीने। अगर कर पाओगे तो आप आगे बढ़ पाओगे और आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है यहाँ पे। ये विश्वास करना होगा कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। ये विश्वास ही आप नहीं कर पा रहे हो कहीं न कहीं, ऐसा लग रहा है। फिर है व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिसरप्टेड। देखिए, जब आप प्यार की एनर्जी में होते हो ना, तो शांति आती ही है। आपके अंदर, आपके बाहर, हर आपकी जो पूरी दुनिया है ना, उस पूरी दुनिया में शांति आती है। कोई आपकी शांति को बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते हो खुद। तो यहाँ पे आपको लव की एनर्जी में आना है। फिर है द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माय फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। तो जब आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करोगे और अच्छा एनर्जी अपने अंदर दोगे खाने से और अपने सोच से, अगर अच्छा एनर्जी आप खुद को दोगे, तो आप बहुत ही जल्दी फियरलेस बन जाओगे। अपने आप को, ये जो बांधा हुआ अपने आपको आपको लग रहा है ना कि आप कहीं जगह पे बंधे हुए हो, स्टक हो, तो उस एनर्जी से आप मुक्त हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। फिर है द मोमेंट आई रियलाइन विथ लव क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। प्यार की एनर्जी से आप तभी कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी के साथ जो पर्सन है ना, वो उस पर्सन की एनर्जी बहुत यहाँ पे जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप दोनों को अलाइनमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। उनको पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हो। अपने आप को मतलब अपने अपने आप को विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आप कर सकते हो उसको परिवर्तित। तो उन सोच को यहाँ पे आपको बदलनी है, ठीक है? तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तभी आपके सामने रास्ता खुलेगा जो आप जिस रास्ते पे आपको चलना है। तो ये रहा पाइल ट्री की रीडिंग, थोड़ी-सी अलग है और कहीं न कहीं हर एक पाइल एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर अच्छा लगे, रेज़ोनेट किया हो और अच्छा आपको लग रहा है ये जो भी मैंने कहा अभी, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी रीडिंग